हेलो एवरीवन। आज मैंने बनाया है आर्टिफिशियल फ्लावर के हेयर ब्रोच जो हम बालों में लगाते हैं हेयर स्टाइल करते वक्त। तो उसमें हमें कुछ मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल है आर्टिफिशियल फ्लावर, पोलन्स, गोल्डन तार और ग्रीन टेप। यहाँ पे ये जो मैंने गोल्डन तार लिया है वो 0.4 mm का है। ये 0.4 mm का तार को सबसे पहले हमें जितना साइज़ चाहिए ब्रॉच का, उस हिसाब से हमें उसे मेज़र करना है। तो आपको जितना साइज़ चाहिए उस हिसाब से आपको मेज़र करना है। मेरे पास ये ब्रॉच था, मैंने वो ही मेज़रमेंट से मैंने ये तार की साइज़ ली है। और वो तार की हमें डबल लेना है, डबल तार लेना है। और उसके बाद में हम उसे मेज़र करने के बाद उसे कट कर देंगे। जो कि ये तार हम जब ब्रॉच बनाते हैं ना, तो वो विज़िबल नहीं होना चाहिए। वो विज़िबल ना होना, उसके लिए हमें उसे ग्रीन टेप से कवर करना है। तो वो ग्रीन टेप से कवर करने के बाद सबसे पहले हमने जो मेज़रमेंट लिया है ना, उसकी मिडल से थोड़ा आगे हमें ग्रीन टेप से थोड़ा उसे कवर कर लेना है। ये सिर्फ़ इसलिए करना है कि यहाँ पे हमें तार को बेंड ना करना पड़े। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे स्टार्टिंग में सिंगल में ही ग्रीन टेप से कवर कर लेती हूँ। थोड़ा कवर करने के बाद वो दोनों तार को हम फिर से जॉइंट कर लेंगे। और वो जॉइन करने के बाद पूरे जो जितना भी मेज़रमेंट का हमने तार लिया है ना, वो पूरे तार को हम ग्रीन टेप से कवर करेंगे। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ये जो हमने ये छोटा-सा सिक्योर करने के लिए, ब्रॉच को सिक्योर करने के लिए जो हम यू पिन और बॉब पिन लगाते हैं, उसके लिए ये स्टार्टिंग में हमें ये प्रोसेस करना ज़रूरी है पूरा। और याद रहे कि यहाँ पे हमें ग्रीन टेप को नहीं घुमाना है। यहाँ पे हम तार को राउंड राउंड घुमाएंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से पूरा ग्रीन टेप से कवर करने के बाद, जैसे हमने स्टार्टिंग में सिक्योर करने के लिए जो प्रोसेस किया था, ये वैसे ही एंड में भी, मतलब ब्रॉच के एंड में भी हमें तार को बेंड करके हमें यहाँ पे एक सिक्योरिटी के लिए एक छोटा सा होल बनाना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और वो करने के बाद यहाँ पे हमें बेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एंड है। और फिर उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ग्रीन टेप से। ये हो गया यहाँ पे हमारा हेयर फ्लावर का, आर्टिफिशियल फ्लावर हेयर का बेस। तो ये बेस अच्छा होना चाहिए, तो फिर आगे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई भी तार हमें चुभे ना, बाहर नहीं होना चाहिए, एंड्स जो है वो बाहर नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले अब हम लेंगे आर्टिफिशियल फ्लावर। तो ये बंच में आते हैं, तो एक बंच में 6 फ्लावर्स रहते हैं। तो ये 6 फ्लावर है, सेम टू सेम यहाँ पे पोलन्स भी है, वो भी बंच में आते हैं, तो वो भी 6 रहते हैं। तो यहाँ पे पीछे ग्रीन कलर का ही रहता है, उसका जो स्टेम है वो। यहाँ पे ये मैंने ग्रीन टेप किया हुआ है, और ये ग्रीन टेप नहीं किया हुआ है। तो देखिए उसका कैसे तार बाहर छूटा हुआ है। तो ये तार हमें, या मतलब क्लाइंट के सर पे लग सकता है या हार्म कर सकता है, इसलिए हमें इसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। या आप चाहे तो आप उसे कट कर सकते हो, और उससे बेटर है कि हम लोग उसे ग्रीन टेप से कवर करें। तो मैं हमेशा ग्रीन टेप से ही कवर कर लेती हूँ। तो सेम पोलन्स को भी मैंने ग्रीन टेप से कवर किए हुए, और आर्टिफिशियल फ्लावर के भी जो स्टेम दिखते हैं ना, उसको भी मैंने ग्रीन टेप से कवर किए हुए हैं।
तो ये अगर ग्रीन टेप से कवर करेंगे ना, तो जो उसका बेस है, तो बेस में जो कलर है वो एक जैसा ही कलर दिखेगा, लाइट और डार्क कलर नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारे जो पोलन्स है उसको हमने ग्रीन टेप से कवर कर लिए हैं। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे फ्लावर को भी ग्रीन टेप से कवर किए हैं। तो वो कवर करने के बाद यहाँ पे हमारा ग्रीन टेप का काम हो जाता है। अब हम लेंगे हमारा बेस। अब बेस के ऊपर हमें एक फ्लावर और एक पोलन्स, वैसे हमें उसको सेट करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स लेंगे और वो फ्लावर को जितना हमें स्टार्टिंग में थोड़ा मेज़रमेंट छोड़ना है, थोड़ा तार छोड़ना है, उसके बाद में हम फ्लावर को बेस के ऊपर घुमा के बहुत ही अच्छे से उसे सिक्योर करेंगे। ध्यान रहे उसका एंड्स बाहर ना निकला हुआ हो, नहीं तो वो एंड्स क्लाइंट के सर पे हार्म कर सकता है। नेक्स्ट पोलन्स लिए हैं जो हमने ग्रीन टेप से कवर किए हुए हैं, उसको भी बहुत ही अच्छे से रैप किया हुआ है बेस के ऊपर। एंड्स का ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से हमें टाइटली उसे पैक करना है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया था कि अगर मैं यहाँ पे मोती ले रही हूँ उसके साथ में तो वो कैसा दिखेगा, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। सेम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से मैंने वन बाय वन सारे फ्लावर्स और सारे पोलन्स लेकर मैंने किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है आर्टिफिशियल फ्लावर का ब्रॉच। यहाँ पे एंड में पोलन्स अच्छे या नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने एक और फ्लावर को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। या ध्यान रहे कि हमें पोलन्स और फ्लावर के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखनी है, नहीं तो वो फ्लावर के बीच में पोलन्स छुप जाएंगे तो वो दिखेंगे ही नहीं। बस यहाँ पे जो एंड का जो हम फ्लावर अटैच करते हैं वो उसका जो वायर है हमें बाहर की साइड नहीं लेकिन अंदर की साइड हमें उसे रैप करना है, जिससे वो बाहर की साइड दिखे ना, इसलिए यहाँ पे मैंने उसे अंदर की साइड रैप किया हुआ है। और फिर हमें हमारे फ्लावर्स जो है, जो पोलन्स है, उसे बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करना है अच्छे से। और यहाँ पे हो गया ये हमारा एकदम अच्छा ब्यूटीफुल और एकदम कम दाम में बनाया हुआ हेयर ब्रॉच। देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम कोई भी कलर के फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए बैक साइड भी उसका कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे एक भी तार नहीं दिख रहा है। और उसके एंड्स भी हम हेयर पे लगा सकते हैं, इतना अच्छा बनाया हुआ है। ये ब्रॉच आपको बनाने ये की मेरा मेथड आपको कैसी फ्लावर लगी, कैसा आप मुझे लगा हेयर ज़रूर ब्रॉच बताइए।